लिस्ट ए मैच में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक बनाने वाला बल्लेबाज। आईपीएल इतिहास में सबसे कम गेंद में अर्धशतक लगाने वाला बल्लेबाज। जिस मैदान पर बेचा था गोलगप्पा, अब उसी पर बल्ले से मचा रहा है कोहराम। इस खिलाड़ी के संघर्ष को देखकर रो देंगे आप, कहेंगे वाह क्या खिलाड़ी है। जिस खिलाड़ी के नाम में ही यशस्वी लगा हो, जरा सोचिए उस खिलाड़ी का यश कितना होगा। वह खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में किस तरह से बल्लेबाजी कर रहा होगा। इस खिलाड़ी के पिछले कुछ सालों में इस तरह से कारनामे कर दिखाया है जिससे कि आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस खिलाड़ी का नाम यश आईपीएल 2023 में खूब हो रहा है। हर तरफ इस खिलाड़ी की चर्चा हो रही है। जिस तरह से यह खिलाड़ी गेंदबाजों की पिटाई करता है, उसके बाद हर कोई इस खिलाड़ी को देखना चाहता है। यह खिलाड़ी आईपीएल से लेकर घरेलू क्रिकेट तक अपना जलवा कायम किए हुए है। इस खिलाड़ी की हर तरफ तारीफ हो रही है। इस खिलाड़ी का बचपन बहुत ही संघर्ष में बीता। बुरे दिनों में भी इस खिलाड़ी ने हार नहीं माना और क्रिकेट में लगा रहा, जिसका नतीजा है कि आज इस खिलाड़ी से हर कोई बात करना चाहता है। इस खिलाड़ी के साथ हर कोई सेल्फी लेना चाहता है। इस खिलाड़ी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि आईपीएल में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल के बारे में। यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सूर्यावान में हुआ है। इनके पिता का नाम भूपेंद्र जायसवाल और मां का नाम कंचन जायसवाल है। यशस्वी अपने 2 भाइयों में बड़े हैं। जायसवाल भदोही से अगर मुंबई गए हैं तो बस क्रिकेट के लिए। यह क्रिकेट ही था जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा संघर्ष हंस कर झेल लिया। यशस्वी के पिता गांव में मुश्किल से घर चला पाते थे। ऐसे में बेटे को क्रिकेट कहां से सिखा पाते। तब उनके पिता ने अपने भाई संतोष के साथ यशस्वी को मुंबई भेज दिया, जो कि बर्ली में एक किराए के मकान में रहते थे। लेकिन वह घर इतना बड़ा नहीं था कि एक शख्स और वहां पर जा पाए, रह पाए। यशस्वी के चाचा मुस्लिम यूनाइटेड क्लब में मैनेजर थे, तो उन्होंने मालिक से कहवा कर क्लब में रहने की व्यवस्था कर दी। उन दिनों को याद करते हुए यशस्वी बताते हैं कि मैं दिन में क्रिकेट खेलता और बाद में थक कर वहाँ सो जाता था। ऐसे में मैं सोया ही रहता। एक दिन उन लोगों ने मेरा सामान यह कहते हुए फेंक दिया कि मैं कोई काम नहीं करता हूं। उन्होंने मेरी सहायता करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं कोई काम ही नहीं कर रहा था। अब स्थिति यह हो गई थी कि मुझे मजबूरी में कोलवा देवी डेयरी में रहना पड़ा। इस पूरी घटना को यशस्वी अपने घर परिवार के लोगों को नहीं बताए। अगर घर वाले जान जाते तो उन्हें गाँव बुला लेते। क्रिकेट से नाता टूट जाता, पूरा कैरियर चौपट हो जाता। जायसवाल जिस ग्राउंड पर खेला करते थे, आज़ाद मैदान में उसने रामलीला में ही पानी पूरी की दुकान लगाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वे फलों को भी दुकान लगाया करते थे। लेकिन कई रात ऐसे भी रही जहां ग्राउंडमैन से लड़ाई हो जाने के कारण उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा। उन्होंने बताया कि रामलीला में मेरी अच्छी कमाई हो जाती थी। इस दौरान उनके मन में यह डर बना रहता था कि कहीं हमारी टीम मेरे पास पानी पूरी खाने के लिए ना आ जाए। कभी कभी वो आते थे तो मुझे सर्व करने में अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने यह भी बताया कि मेरे उम्र के बच्चे अपना खाना लेकर आते थे और उनके परिवार के लोग एक बड़े से लंच बॉक्स उनके लिए लाते थे, जबकि मेरे लिए खाना खुद बनाओ खुद खाओ ब्रेकफास्ट जैसी चीज़ ही नहीं होती थी। लंच और डिनर टेंट में ही होता था। मेरा काम रोटी बनाना होता था। हर रात लगभग कैंडी लाइट डिनर की तरह होता था। यशस्वी उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि मैं दावा कर सकता हूं कि गर्मियों में आप एक दिन भी टेंट में नहीं रह सकते। प्लास्टिक से निकलने वाली गर्मी सहन करना मुश्किल होता था। कई बार हम अपना बिस्तर लेकर बाहर आ जाते थे और ग्राउंड में ही सोते थे। एक बार कीड़े ने आँख के पास काट लिया, आँख पूरा फूल गया। इसके बाद गर्मी के बावजूद मैं टेंट में ही सोता। यशस्वी ने भावुक होते हुए कहा कि उस समय मैं लगभग बेशर्म हो गया था। मैं अपने टीम के साथ लंच के लिए जाता था, यह जानते हुए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं उन्हें कहता था कि पैसे नहीं हैं लेकिन भूख लगी है। तब टीममेट चिढ़ाते, लेकिन मैं जवाब नहीं देता था। यह खिलाड़ी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। इस खिलाड़ी का क्रिकेट में किस तरह का रिकॉर्ड है यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस खिलाड़ी का क्रिकेट के प्रति किस कदर दीवानगी है, इसे कोई महान बल्लेबाज बनने से रोक नहीं सकता। इस खिलाड़ी से हम सभी को सीख लेने की ज़रूरत है। कैसे विकट परिस्थितियों में इंसान को धैर्य के साथ काम करने की ज़रूरत है। मुंबई के आज़ाद मैदान में प्रैक्टिस करने के दौरान कोच ज्वाला सिंह की नज़र यशस्वी पर पड़ी। उन्होंने इस युवा खिलाड़ी को पहचान लिया और तराशने के लिए अपने क्लब में शामिल कर ली। अब वो दिन आ गया था जब खिलाड़ी के दिन बदलने वाले थे। रातों में नींद आने वाला था। यशस्वी चर्चा के केंद्र में तब आए जब उन्होंने शील्ड मैच में नवाद 319 रन बनाए। स्कूल
क्रिकेट में एक ऑलराउंड रिकॉर्ड था। यशस्वी के इस रिकॉर्ड को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मान्यता दे दी। अब समय आ गया था आगे बढ़ने का। फिर उन्हें मुंबई 16 की तरफ से खेलने का मौका मिल गया। इसके बाद वे भारतीय टीम में अंडर 19 टीम में शामिल हो गए। इस सीजन में यशस्वी का बल्ला बोला और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस दौरान उन्होंने 318 रन बनाए। हालांकि साल 2018 में इंग्लैंड में त्रिकोणीय श्रृंखला में 7 मैचों में 194 रन बनाए, जिसमें कि 3 अर्धशतक शामिल था। यह श्रृंखला भारत, इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच हुई थी। यशस्वी घरेलू क्रिकेट में महज 17 साल की उम्र में यूथ वनडे में दोहरा शतक ठोककर तहलका मचा दिया था। 16 अक्टूबर 2019 को रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। साल 2019-20 में विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई के लिए 28 सितंबर 2019 को अपना लिस्ट ए मैच की शुरुआत की। इसी साल झारखंड के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी ने 154 गेंदों में 203 रन बनाए। तब उनकी उम्र महज 17 साल थी। 292 दिन था। लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम दर्ज है। हालांकि साल 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में इनका प्रदर्शन शानदार रहा। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक भी लगाए। उन्होंने 6 मैचों की 6 पारियों में 400 रन बनाए। इनका औसत 133.33 का रहा। अंडर 19 विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजे गए। इसके बाद पूरे भारत में इस खिलाड़ी के नाम की चर्चा होने लगी। साल 2020 में यशस्वी को आईपीएल में खेलने का मौका मिल गया। इन्हें राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 2.4 करोड़ रुपए में अपनी टीम के साथ शामिल किया। इस साल उन्होंने 3 मैचों में 40 रन बनाए। इसके बाद साल 2021 में 10 मैच में 249 रन बनाए। इसके बाद यशस्वी को साल 2022 के नीलामी में पहले राजस्थान ने 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया। यह किसी युवा खिलाड़ी के लिए बड़ी बात थी। इस सीजन में उन्हें 10 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 258 रन बनाए। साल 2023 में खबर लिखे जाने तक 12 मैचों की 12 पारियों में 575 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनका हाई स्कोर 124 रन रहा। हालांकि यह साल यशस्वी के लिए काफ़ी शानदार रहा। उन्होंने कोलकाता के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए महज 13 गेंदों में 50 रन बनाए। आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक अपने नाम दर्ज कर लिया। बता दें कि सबसे तेज अर्धशतक बनाने के मामले में इससे पहले केएल राहुल के नाम दर्ज था, जो कि 14 गेंदों में 50 रन बनाए थे। अब तक की, यानी कि जब यह खबर रिकॉर्ड हो रहा है तब तक सिर्फ फॉफ डुप्लेसिस जो है आईपीएल इतिहास में, मतलब इस सीजन 2023 के सीजन में उनसे मात्र 1 रन आगे हैं। यशस्वी के अगर हम क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 15 फर्स्ट क्लास मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 1845 रन बनाए। इस दौरान उनका हाई स्कोर 265 रन था। इस दौरान 9 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। वहीं लिस्ट ए मैच की बात कर लें तो 32 मैच खेले, जिसमें कि 1511 रन बनाए। इस दौरान उनका हाई स्कोर 201 रन का रहा। इस दौरान 5 शतक और 7 अर्धशतक भी शामिल है। वहीं टी20 की बात करें तो 55 मैचों में 1528 रन बनाए। इनका हाई स्कोर 124 रहा है। 1 शतक और 8 अर्धशतक इन्होंने अपने नाम दर्ज किया। अभी तक यशस्वी को भारत के लिए कोई इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिला। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में यशस्वी नीली जर्सी में दिखाई देंगे, विरोधियों की गेंदबाजी की धाराशाही कर देंगे। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल अपनी टीम को फाइनल तक का सफर तय करवा पाएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।